एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में बनी यूनिवर्सिटी से क्या दिक्कत हो सकती है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों बार बार यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय यूएसटीएम को टारगेट कर रहे हैं? उन्होंने बयान दिया है कि वे इस यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। हम भी समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि यह यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री हिमंता के निशाने पर आ गई है। मुख्यमंत्री रहते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहां आ चुके हैं, फिर अचानक ऐसा क्या घट गया कि इसे टारगेट करने लगे? कह रहे हैं कि इसके छात्रों को असम सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी की गेट पर तीन तीन गुंबद है जो जिहाद की तरफ इशारा करती है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री इसके संस्थापक का नाम बार बार ले रहे हैं ताकि पता चले कि वह मुसलमान हैं। यह तस्वीर 29 नवंबर 2021 की है। मई 2021 में ही हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बन गए थे। हंसते हुए मुख्यमंत्री कितने हैंडसम और इंक्लूसिव लग रहे हैं। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं, नॉट इवन आई, कि नफरती बयानों से मुख्यमंत्री का कोई भी रिश्ता है। हिमंता के साथ वही महबूबुल हक हैं जिन्हें आजकल वे टारगेट कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि इस यूनिवर्सिटी में फ्लड जिहाद चलाया जा रहा होगा। दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि इस यूनिवर्सिटी के एक ब्लॉक का नाम श्रीमंता शंकरदेवा ब्लॉक रखा गया है। उसी का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यहां गए थे। यहां के सेंट्रल हॉल में उन्हें सम्मानित भी किया गया। अब सवाल है कि नवंबर 2021 से लेकर जुलाई अगस्त 2024 के बीच ऐसा क्या बदल गया कि मुख्यमंत्री शर्मा इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करने लगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय को जिहाद फ्लड चलाने वाला बताया है, क्योंकि हेमंत बिस्वा ने कहा है कि मेघालय के पढ़े छात्रों को एक अलग परीक्षा देनी होगी, तब जाकर के वे असम में कोई भर्ती या शिक्षा का महत्व, उनके शिक्षा का महत्व होगा। ऐसा मानना हेमंत का समझ में नहीं आता है, क्योंकि हेमंत बिस्वा जो 2021 में सीएम बने थे तब इस यूनिवर्सिटी में गेस्ट बन करके गए थे, और आज इस प्रकार का बयान देना कि ये यूनिवर्सिटी मुस्लिम समुदाय के प्रतीक है, इतना गलत बात है। क्यों ये बीजेपी के जितने भी सीएम हैं उन्हें अब हारने का डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि लगभग 216 यूनिवर्सिटियों में मेघालय यूनिवर्सिटी आता है, और इस यूनिवर्सिटी के केंद्रीय मंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक जाकर के फंक्शन करके आए हैं और निरीक्षण तक किया है। बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सहित अन्य मंत्री भी यहां जा करके आए हैं, तब तो नहीं किसी ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी जिहाद कर रहा है। और आज हेमंत बिस्वा ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, आइए पूरे मामले को विधिवत जानते हैं रवीश कुमार से। आज ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री हिमंता यूएसटीएम के पीछे पड़ गए? सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं कि यहां से पढ़ने वाले छात्रों को असम में नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि दूसरे राज्य का सर्टिफिकेट है उनके पास। गुवाहाटी से मात्र 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर यह यूनिवर्सिटी है। हाल ही में कर्नाटका में कांग्रेस सरकार एक प्रस्ताव लेकर आ गई कि नौकरियों में कन्नडिगा लोगों को आरक्षण मिलेगा। कितना बवाल हुआ। कर्नाटका बीजेपी के BY राघवेंद्र और कर्नाटका विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष R अशोक जैसे बीजेपी के ही नेता कांग्रेस पर विकास विरोधी राजनीति का आरोप लगाने लगे। लेकिन यहां तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री एक यूनिवर्सिटी से पास किए हुए छात्रों को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं अन्य राज्यों की यूनिवर्सिटियों पर भी ऐसी शर्त लगा देंगे। तमाम अखबारों में हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान भरे पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूएसटीएम से पास होने वाले छात्रों को असम की नौकरियों में बैठने नहीं दिया जाएगा। उनके लिए एक और परीक्षा होगी और इसके लिए कानून विभाग से पता लगाने के लिए कहा गया है। वे असम ही नहीं, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी के साथ भी ऐसा करेंगे, मगर उनका गुस्सा यूएसटीएम को लेकर ज्यादा है। कह रहे हैं कि यूएसटीएम से पास हुए छात्रों की डिग्री दूसरे राज्य की है। हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर के प्रभारी हैं, अब खुद ही पूर्वोत्तर के 2 राज्यों के बीच डिग्री के बहाने विवाद पैदा कर रहे हैं। क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस तरह की राजनीति को मंजूरी देता है?
कि एक यूनिवर्सिटी की डिग्री को असम की नौकरी में इसलिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी कि उसकी डिग्री दूसरे राज्य की है। मेघालय की यूनिवर्सिटी की डिग्री को असम की नौकरियों में मान्यता क्यों नहीं दी जाएगी? उन्हें कैसे एक दूसरी परीक्षा के लिए बाध्य किया जा सकता है? संविधान के किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है, जबकि उस यूनिवर्सिटी में असम के भी छात्र बड़ी संख्या में पढ़ते हैं? क्या इस तरह की राजनीति से भारत में यूनिवर्सिटियां बेहतर हो जाएंगी? यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय यूएसटीएम 2008 से चल रही है। यह यूनिवर्सिटी जिस पहाड़ी पर बनी है वो गुवाहाटी से नजदीक है। असम के भी छात्र यहां पढ़ते हैं। महबूबुल हक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। उन्होंने मेघालय में एक यूनिवर्सिटी बना दी जो आज भारत की 200 यूनिवर्सिटियों में से आती है। यह वीडियो यूनिवर्सिटी का है, जाहिर है अपने प्रचार के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन आप इसमें बीजेपी के कई मंत्रियों को यहां आते जाते देख सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दो बार आकर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य विवेक देबरॉय हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हैं। राज्यपाल रहे जगदीश मुखी हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगर यह यूनिवर्सिटी जिहाद फैला रही थी तब बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति यहां दौरा क्यों कर रहे थे? यहां पर 9000 छात्र अलग अलग विषयों की पढ़ाई करते हैं। यहां पढ़ने वाले छात्रों में 50% से भी ज्यादा हिंदू हैं, 20 से 25% मुसलमान हैं और इतने ही अनुसूचित जनजाति के हैं और ईसाई। देखा जाए तो यहां मुसलमान छात्रों का प्रतिनिधित्व 5 से 10% के बीच ही है। फिर भी इसके संस्थापक के कारण इस यूनिवर्सिटी का नाम सांप्रदायिक संदर्भों में लिया जाने लगा है। बीजेपी के तमाम नेता इस यूनिवर्सिटी में आए हैं, सर्बानंद सोनोवाल से लेकर किरेन रिजिजू तक। क्या इन्हें कभी पता नहीं चला कि यूनिवर्सिटी फ्लड जिहाद में शामिल हो सकती है? तो फिर ये नेता बोलते क्यों नहीं? क्या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने दो केंद्रीय मंत्री बोल नहीं सकते कि एक यूनिवर्सिटी को इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए? सर्बानंद सोनोवाल इस समय जहाज रानी और बंदरगाह मंत्री हैं केंद्र में, तब भी केंद्रीय मंत्री थे जब अपना काफिला लेकर यूएसटीएम के कैंपस में आए। यह वीडियो 29 अगस्त 2023 का है। सर्बानंद सोनोवाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के एक ब्लॉक का उद्घाटन करने गए थे। इसके पहले सर्बानंद असम के मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उन्हें कुछ तो पता होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तभी तो यहां आने का आमंत्रण एक हफ्ते के भीतर स्वीकार कर लिया और आ गए। यहां पर एक और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आ चुके हैं। किरेन रिजिजू इस समय संसदीय कार्य मंत्री हैं। उनका भी यहां दौरा हो चुका है। ठीक है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बड़े बड़े मंत्रियों को बुला लाती हैं, लेकिन अचानक से इसे क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या कोई दूसरा हित है जिसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर खेला जा रहा है? इस पूरी यूनिवर्सिटी को फ्लड जिहाद से जोड़कर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने एक खतरनाक पहल कर दी है, और उससे भी ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों की चुप्पी ने। पता चलता है कि सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करने का उनमें साहस नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने पूर्वोत्तर और असम के इन दिग्गज मंत्रियों की भी नहीं चलती है, वरना वे इसका खंडन तो कर सकते थे कि इस यूनिवर्सिटी में हम गए हैं, उसका किसी प्रकार की जिहाद से कोई संबंध नहीं। अब आप यह तस्वीर भी देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को यूएसटीएम की तरफ से न्योता दिया जा रहा है। यहां पर जयशंकर के पिता की याद में एक लेक्चर सीरीज शुरू की जा रही है। पहला के सुब्रमण्यम लेक्चर देने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। यह तस्वीर उसी वक्त की है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। लेक्चर अभी नहीं हुआ है। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद अब जयशंकर यहां नहीं आएंगे? इन तस्वीरों और वीडियो से यही तो पता चलता है कि बीजेपी के मंत्रियों का इस यूनिवर्सिटी के साथ नाता ताल्लुकात अच्छा रहा होगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री हिमंता टारगेट करने लग गए और बाकी सारे मंत्री चुप हो गए? टारगेट करने के क्रम में मुख्यमंत्री एक यूनिवर्सिटी को जिहाद से जोड़ रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है।
प्रधानमंत्री मोदी किसके संतुष्टिकरण के लिए इस तरह के तुष्टीकरण को बर्दाश्त करते हैं? क्या हेमंता का एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना, उसके संस्थापक का नाम लेकर टारगेट करना, पता चले कि महबूबुल हक कौन है, या तुष्टीकरण नहीं है? किसी को तो संतुष्ट करने के लिए यहां पढ़ने वाले 9000 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि यहां ज्यादातर हिंदू छात्र हैं। और हिंदू छात्र नहीं भी होते तो भी क्या यह आधार हो सकता है कि इस तरह से किसी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें? दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि इस यूनिवर्सिटी में बीजेपी के कई मंत्री और एपीजे अब्दुल कलाम तक इस यूनिवर्सिटी में जाकर के गेस्ट बन चुके हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा कि यहाँ जिहाद जैसा कोई काम होता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में अधिकतम हिंदू समुदाय के छात्र ही पढ़ते हैं। उनमें केवल 15% ही मुस्लिम समुदाय के छात्र हैं। लेकिन फिर भी इस यूनिवर्सिटी के छात्रों को असम में एक अलग से क्वालिफिकेशन परीक्षा देना होगा, तब जाकर के असम के सरकार उन्हें क्वालिफाई करेगी। दोस्तों, हेमंत बिस्वा की इस तरह से इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक महबूबुल हक को मुसलमान होने पर नाराजगी है क्या? अगर ऐसा था तब वो महबूबुल हक को बुलाने पर 2021 में यूएसटीएम में क्यों गए और वहां जाकर के हेमंत बिस्वा महबूबुल हक से हंस हंस कर बातें करते रहे? और आज ऐसा क्या हो गया कि वो हेमंत बिस्वा इतना नाराज क्यों हो गए कि वे यूएसएमटी के छात्रों की प्राथमिकता क्यों नहीं देना चाहते हैं? दोस्तों, ये बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के समर्थकों को क्या हो गया है कि वे मुस्लिम नाम से इतना चिढ़ क्यों हो गया है? दोस्तों, जबकि इस यूनिवर्सिटी में कई बड़े बड़े पद के नेताओं जा कर के वहाँ बुलाए गए और वे वहाँ जा कर के ऐसी बात तो नहीं किए, क्योंकि अगर हम शिक्षा को भी राजनीतिक से जोड़ना शुरू कर दे तो फिर शिक्षा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, नीचे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।